डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हम लोग पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर एटसेट्रा के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और इसको और दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in is called electric current, or rate of flow of charge is equal to the electric current. In another words, a current is the amount of charge flowing in 1 second across the cross section wing normal to the direction of flow of current. One again, the current is the amount of charge flowing in 1 second across the cross section along normal to the direction of flow of current. If a charge q coulomb flow through the cross section of conductor in time t second, then electric current is equal to charge by time, or I is equal to q by t, or q is equal to I into t, or t is equal to q by I. Here I represent electric current, q represent charge and t represent time. तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इसी फार्मूला को डिराइव करेंगे तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होगा, और टाइम इज इक्वल टू क्यू बाई आई. The current is a scalar quantity because it has only magnitude, it has no its direction. That's why electric current is a scalar quantity. The SI unit of electric current is ampere, means electric current is measured in ampere, which is denoted by capital A, means ampere is denoted by capital A. तो by definition of electric current we get I is equal to Q by T. So here 1 ampere is equal to 1 coulomb by 1 second. Ampere is the unit of current and coulomb is the unit of charge, and second is the unit of 1 second. Means 1 ampere is equal to 1 coulomb per second. Means 1 कूलम पर सेकेंड को 1 एम्पियर हम लोग लिख सकते हैं. अब हम लोग देखेंगे कि एम्पियर जो कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है, ऐसा यूनिट है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे. तो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर in 1 second, the electric current flowing through it is said to be 1 ampere. इसको हिंदी में समझा दे कि जब किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से q कूलम 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास करता है, तो हम कहते हैं कि उस कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है. अब इसका देखते हैं कि कूलम एम्पियर से छोटा यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का मिली एम्पियर. मिली एम्पियर को हम लोग स्मॉल ए कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होता है, या 10⁻³ मिली एम्पियर होता है. तो 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होगा, तो 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है. म्यू ए जो कि सिंबल माइक्रो एम्पियर के लिए यूज होता है. माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर से भी छोटा यूनिट होता है. तो 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, या 1 एम्पियर में हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर में 10⁻6 माइक्रो एम्पियर होता है.
तो 1 मिली एम्पियर में कितना माइक्रो एम्पियर होगा, तो 10⁻³ माइक्रो एम्पियर होगा। और 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻³ मिली एम्पियर होगा। एक और यूनिट है जो कि एम्पियर से बड़ा होता है, और दिस यूनिट इज नोन एज मेगा एम्पियर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल M और कैपिटल A से। तो 1 मेगा एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर होता है। 1 मेगा एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, तो 10⁻6 एम्पियर होता है। तो 1 एम्पियर में कितना मेगा एम्पियर होगा, 10⁻⁻6 मेगा एम्पियर होगा। इसको लर्न करना चाहिए। If n electrons pass through the cross section of a conductor in time t, then q is equal to n into e। n जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, और स्मॉल e द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल चार्ज पास्ट इज इक्वल टू n इंटू ई। करेंट इन कंडक्टर, तो करेंट इन कंडक्टर क्या होता है, I इक्वल टू Q/T। तो इसको हम इक्वल कर सकते हैं N इंटू E/T, मतलब 1 कूलम्ब में N इंटू E ये होता है, चार्ज होता है। अब है आर्म मीटर। एक आर्म मीटर क्या है, यह एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने में करते हैं। एन ammeter विच इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड ammeter। It is always connected in series with the circuit in which the current is to be measured। किसी भी रेसिस्टर्स को या रेसिस्टेंस को हम लोग सर्किट में 2 तरीके से कनेक्ट करते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे किसी भी सर्किट में ammeter को सीरीज में हम लोग कनेक्ट करते हैं। ये ammeter का फिगर है, ये रेसिस्टर है और ये ammeter है। यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस, और ammeter को हम लोग A से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से रेसिस्टर के साथ सर्किट में इस तरीके को ammeter को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। दूसरी बात है कि एन ammeter शुड हैव वेरी लो रेसिस्टेंस। ammeter का रेसिस्टेंस जो है वो लो होना चाहिए, सो डैट इट मे नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द करेंट फ्लोइंग इन द सर्किट। क्यों होना चाहिए लो, ताकि इससे सर्किट में जितना करंट फ्लो हो रहा है वो सारा का सारा करंट इस ammeter से पास करे, ताकि करेक्ट रीडिंग मिल सके। एक और इंस्ट्रूमेंट होता है गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो अ गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू डिटेक्ट वेरी वीक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट और टू नो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट इन अ सर्किट। अगर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत ही वीक करंट है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, मतलब उसको जांचने के लिए, जानने के लिए कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, इसके लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। और दूसरी बात है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसको भी हम इससे जान सकते हैं। It is connected in a circuit in series, means galvanometer is also connected in a circuit in series. It is represented by symbol capital J enclosed in a circle. Now direction of electric current. The conventional direction of electric current is from positive terminal of a cell to the negative terminal through the outer circuit. The actual flow of electrons is, however, from negative terminal to positive terminal
of cell which is opposite to the direction of conventional current.